Good morning students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8th motion, and it is based on the concept of distance and displacement. जिस आर्टिकल को मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था। तो आज का जो हमारा न्यूमेरिकल है वो इसी के ऊपर बेस्ड रहने वाला है। बहुत बार इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पेपर में 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen. You can see a biker rides 700 meter north, 300 meter east, 400 meter north, 600 meter west, 1200 meter south, 300 meter east, and finally 100 meter north. Draw the path of motion of the biker and what distance did he cover and what was his displacement. वो कह रहा है कि ये जो बाइकर है, एक बाइकर है, ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं इसका डायग्राम भी यहाँ पे बना के सिखाऊंगा आपको. वो कह रहा है एक बाइकर जो है वो राइड्स करता है 700 मीटर टुवर्ड नॉर्थ. अगर हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात करें तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट and this is west. This is the starting point, say O. This is the starting point is say O. Now this is north, this is south, this is east and this is west. अब यहाँ पे मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा. जो बाइकर ने जो राइड्स की उसका डायग्राम बनाएंगे. ए बाइकर राइड्स 700 मीटर नॉर्थ. एक बाइकर जो है वो O पॉइंट से चला. सपोज दिस इज द पॉइंट O, दिस इज द पॉइंट O. यहां से चला कितना 700 मीटर नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की तरफ गया कितना 700 मीटर. तो नॉर्थ की तरफ मैं 700 मीटर बना देता हूं. लो, दिस इज द पॉइंट ए सपोज, और ये कितना है आपके पास 700 मीटर. नॉर्थ की तरफ गया 700 मीटर. फिर 300 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया. तो ईस्ट हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं. तो इसका मतलब ईस्ट की तरफ कितना गया, अगर ये 700 है तो ये कितना होगा अप्रोक्सीमेट से 300, इसका आधा, आधे से थोड़ा कम. दिस इज द पॉइंट बी. 300 मीटर ईस्ट की तरफ गया. देन वो कितना 400 मीटर नॉर्थ, 400 मीटर कितना गया नॉर्थ की तरफ गया. देन 600 मीटर वेस्ट, 400 मीटर कितना गया नॉर्थ की तरफ. तो चले 400 मीटर नीचे बनाते हैं यहां पर. दिस इज 400 मीटर. सपोज दिस इज द पॉइंट सी. 400 मीटर किधर गया नॉर्थ की तरफ. देन 600 मीटर, गलत हो गया ये, एक सेकेंड वेट करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूं. देखिए ध्यान से. ए बाइकर राइड्स 700, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. वो क्या कह रहा है, एक बाइकर जो है वो राइड्स करता है 700 मीटर नॉर्थ. तो दिस इज द पॉइंट O, कितना गया 700 मीटर. देन उसके बाद 300 मीटर ईस्ट गया. ईस्ट कहाँ जा रहे हैं हम, ऐसे. तो 300 मीटर ईस्ट, दिस इज द पॉइंट B. उसके बाद 400 मीटर वो नॉर्थ गया. अब नॉर्थ के लिए हमें कैसे चलना होगा, ऊपर की ओर चलना होगा. तो चलें, दिस इज द पॉइंट बी. 400 मीटर वो कैसे गया नॉर्थ की तरफ. दिस इज द पॉइंट सी, दिस इज 400 मीटर. उसके बाद 600 मीटर वो वेस्ट की तरफ गया, मतलब इस तरफ गया 600 मीटर. अगर ये 300 है तो इसका आधा और कर देते हैं, मतलब यहां तक आया वो, दैट इज 600 मीटर. दिस इज द पॉइंट डी. देन उसके बाद 1200 मीटर वो साउथ की तरफ गया, नीचे गया 1200 मीटर. ये कितना है 400. ध्यान से देखें, दिस इज 400 मीटर, इसके अप्रोक्सीमेट पैरेलल.
दिस इज 7 मीटर, तो 700, 400, 1100, इसका मतलब नीचे आया वो ए यहां तक, दिस इज द पॉइंट, सपोज ई, दिस इज हमारे पास 1200 मीटर, क्योंकि यहां तक कितना हो जाएगा 1100 मीटर। तो 1200 मीटर साउथ गया, देन उसके बाद 300 मीटर कितना गया, ईस्ट की तरफ गया। नाउ अगर हम बात करें, दिस इज 600 मीटर, दिस इज 300 मीटर, तो दिस इज 300 मीटर, तो इसका मतलब यहां तक गया वो, देन एफ पॉइंट तक, दिस इज 300 मीटर। फिर उसके बाद 100 मीटर नॉर्थ गया, इसका मतलब यहां पे दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द राइडर। तो यहां पे फिर वो वापस आ गया, कितना 100 मीटर चल के। देखिए डायग्राम को बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्योंकि डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। वो कह रहा है एक बाइकर है, वो 700 मीटर नॉर्थ की तरफ चलता है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है, कितना 700 मीटर। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट से चला, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द राइडर, इनिशियल पोजीशन ऑफ द राइडर, इनिशियल पोजीशन ऑफ द राइडर। वो कितना चला यहां से ऊपर की ओर, 700 मीटर। तो ये लो ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक गया, वो कितना 700 मीटर। देन उसके बाद देखिए ध्यान से, 300 मीटर ईस्ट गया, मतलब इस तरफ गया 300 मीटर, तो ये 300 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया। देन उसके बाद 400 मीटर नॉर्थ ऊपर की ओर गया, दिस इज 400 मीटर नॉर्थ ऊपर की ओर गया। देन 600 मीटर वेस्ट, वेस्ट इस तरफ है, तो 600 मीटर इधर गया, तो दिस इज 300 मीटर, दिस इज 300 मीटर, तो डी पॉइंट पे बन गया 600 मीटर। देन 1200 मीटर साउथ, तो दिस इज 400, दिस इज 700, तो यहां तक हो गया टोटल 1100, 100 मीटर नीचे कर दिया, दिस इज 100 मीटर, तो हो गया 1200 मीटर ई पॉइंट तक। देन 300 मीटर कहां गया, उसके बाद ईस्ट की तरफ गया, तो 300 मीटर ईस्ट, कैसे पता चला, इसी पॉइंट पे आएगा, दिस इज 600 मीटर, दिस इज 300, दिस इज 300, तो इसी पॉइंट पे आ गया। उसके बाद 100 मीटर ऊपर गया, तो मतलब यहां से चला था, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, और वापस इसी पॉइंट पे आके खड़ा हो गया। तो बताओ कि उसका टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट होता है द डिस्टेंस बिटवीन द, या द सेपरेशन बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ध्यान से देखिए, वो ओ पॉइंट से चला था और यह सारी राइड करते हुए वापस ओ पॉइंट पे आ गया। तो इसका मतलब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्यों 0? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी, कंबाइन करगी, सुपर इंपोज करगी, बिकॉज द इनिशियल पोजीशन and final position of the rider superimpose on each other। क्योंकि अगर हम बात करेंगे राइडर की इनिशियल और फाइनल पोजीशन की, तो एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, सुपर इंपोज कर रहे हैं ना। व्हाट, इसका मतलब उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सुपर इंपोज कर गई तो सेपरेशन कितना रहा, 0 रहा। लेकिन डिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो व्हाट इज डिस्टेंस, अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट पे, नाउ व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस एज यू नो माय डियर स्टूडेंट, इट इज द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द राइडर। तो कितना ट्रेवल उसने राइडर किया, ओ से ए गया पहले वो, तो ओ ए, फिर ए से बी गया, ए बी, देन बी से सी गया, देन सी से डी गया, फिर डी से ई गया, फिर ई से एफ गया, और फिर एफ से ओ गया। दिस इज द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल बाय द राइडर। तो व्हाट इज ओ ए, ध्यान से देखिए, ओ ए इज 700 मीटर। नाउ व्हाट इज ए बी, ए बी इज 300 मीटर। नाउ व्हाट इज बी सी, दैट इज 400 मीटर। नाउ व्हाट इज सी डी, दैट इज 600 मीटर। What is DE, that is 1200 meter, plus EF, that is 300 meter, plus FO, that is 100 meter। तो इसका टोटल करोगे तो 7 और 3 10 और 4 14
और 6 20 और 22 32 और 3 35 और 1 36। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, दैट इज 3600 मीटर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें हमने पहले राइडर का एक ग्राफ बनाना था कि उसने क्या मतलब किस तरीके से वो ट्रैवल करके गया, उसकी पूरी जर्नी को यहाँ दिखाना था। उसके बाद उसी के ऊपर ही हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट करना था। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हेयर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my effort, like my work, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।